अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम गुफरान खान है और मैं स्टेट वाइज का CEO। आज हम बात करेंगे कि टर्की में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपने टर्की आना तो आपने प्लान बनाना, और आपने प्लान बनाने से पहले एक ट्रस्टेबल अपना जो एजेंट है जिसके थ्रू आपने यहाँ पर काम कराना है, जिसके थ्रू आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिसके थ्रू आपने यहाँ पर अपनी सेटलमेंट करनी है, वो आपके पास एक ट्रस्टेड रेफरेंस के थ्रू और एक एक्सपीरियंस शुदा एक बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है उस तरह की कंपनी या इंडिविजुअल आपने हायर करना है जो कि आपको हर स्टेप पे गाइड करे। उसके बारे में हम थोड़ी देर में और मज़ीद बात करेंगे। हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि आपने अपना वीज़ा लगवा लिया। आप वीज़ा लगवाने के बाद आप यहाँ पर आए और आपने आते साथ ही अपने एजेंट के साथ जिसको आपने हायर किया था या अपने बलबूते पे आपने वो प्रॉपर्टीज़ देखना शुरू कर दिया। आपने प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए। आपको पसंद है, आप इस्तांबुल में ख़रीदना चाहते हैं या इस्तांबुल के बाहर डिग्गेलोवा हो गया, अंतालिया हो गया, जो भी इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मसला कोई नहीं है। ऑब्वियसली हमारी कंपनी है, हम लोग तो ऑफ़र करते हैं ये सारी सर्विसेज और ये सारे एरियाज़ हम तमाम जो है कवर करते हैं। प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही आपने इस्तांबुल में आना है, क्योंकि आपके पास वीज़ा जो होगा उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी होती है, तो आपने सबसे पहले आते साथ ही यहाँ पर बैंक अकाउंट के लिए आपने अप्लाई करना। जो बैंक अकाउंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर आपका जो टैक्स नंबर है, टैक्स नंबर यहाँ पर आपका जो एजेंट होगा आप अपने बलबूते पे भी आप नोटर के ऑफिस जाके आप टैक्स नंबर को एक्वायर कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है उसमें यह कि आपने पाकिस्तान से आते हुए अपना यूटिलिटी बिल जो है अपनी होम रेजिडेंस का यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि इन तीन चीज़ों की ख़ास ज़रूरत पड़ती है जब आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाना है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये पैसे का मामला है, आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आपकी एक ट्रांजैक्शन होनी है, तो उसमें जो आपका बैंक अकाउंट होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और वो आपके नाम पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, जब आपका बैंक अकाउंट खुल गया तो आपने फिर क्या करना है। बैंक अकाउंट खुल गया, साथ आपने अपनी जो प्रॉपर्टी के ऑप्शंस हैं वो देखना शुरू कर दिए और आपको समझ में आना शुरू हो गया यार मैं कौन से शहर में किस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ। जब आपने ये फाइनलाइज कर लिया, आपके पास 2-3 ऑप्शन जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो गए, उसके बाद आपने क्या करना। जब आपने प्रॉपर्टी अपनी शॉर्ट लिस्ट कर ली उसके बाद आपने करनी है ड्यू डिलिजेंस इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के कोने में प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि वो जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदने लगे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई डबल बुकिंग या फिर कर्जा, मोर्गेज, इस तरह की चीज़ें जो हैं या बैड डेट जिसको कहते हैं उस तरह का कोई मसला मसाइल ना हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो ड्यू डिलिजेंस है वो हमारी कंपनी को प्रोवाइड करती है, और अगर आपने कोई एजेंट आपने हायर किया है, कोई जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रॉपर्टी को पहले वेरीफाई करे, उसकी ड्यू डिलिजेंस करे, चेक करे कि यार इस प्रॉपर्टी में कोई मसला है कि नहीं। अब हमारी जो कंपनी है, हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से ताल्लुकात हैं, काफ़ी पुरानी यहाँ पर जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा नेटवर्क है पूरा। और किसी भी हम रीजन में चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर नेबरहुड वेरिफिकेशन से लेकर, यानी कि हमारी नेबरहुड कैसा है, वहाँ पर लोग किस तरह के रहते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कोई मसला मसाइल तो नहीं है, जो उसके रियल ओनर्स हैं उनकी तरफ से कोई इशू तो नहीं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग वेरीफाई करके ही आगे की तरफ बढ़ते हैं।